प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है या हो चुका है। आप लोग आंसर को मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, बनारस शीर्षक कविता में किस परिवेश का चित्रण हुआ है। तो बनारस जो कविता है उसमें किसका चित्रण हुआ है, तो उसमें चित्रण हुआ आपका सांस्कृतिक और सामाजिक। तो यहाँ पर पहला का जो है वो ए हो जाएगा, सांस्कृतिक सामाजिक। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने बनारस को किसका शहर माना है। तो कवि ने बनारस को श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का, तीनों का शहर माना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है दिया हुआ, जबकि यहाँ होना चाहिए इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। आपका आंसर डी लगा सकते हैं, इनमें से सभी यहाँ होना चाहिए लिखा हुआ, लेकिन यहाँ तो गलत लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, संवदिया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो संवदिया बड़ी बहुरिया का जो संदेश पहुँचाता है वो कौन था, तो उसका नाम था हरगोविंद। तो ये आपका संवदिया कहानी का मुख्य पात्र है हरगोविंद। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की माँ से क्या झूठ बोला। उसकी माँ से जाकर यही झूठ बोला कि आपकी बेटी जो है वो दशहरा में आपसे खुद मिलने आएगी, मतलब दशहरा का मेला में आपसे मिलने आएगी। ये बात झूठ बोला क्योंकि बड़ी बहुरिया ने अपनी दुख की व्यथा उसे बताई थी और उसने सोचा कि गांव की लक्ष्मी चली जाएगी, इसीलिए उसकी माँ से उसने गलत संवाद बोल दिया कि आपकी बेटी ठीक ठाक है और वो दशहरा में खुद आपसे मिलने आएगी। तो चौथा का आपका बी हो जाएगा। पांचवा है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हैं वो आपका है भीष्म साहनी। तो पांचवा का आपका सी हो जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू से भेंट कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर आपको पंडित नेहरू से उनका जो भेंट हुआ था वो हुआ था कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, छठा का ए कश्मीर। सातवां है, बिस्कोर की माटी कौन सी आत्मकथा का अंश है। तो ये जो है वो लिया गया है आपका नंगा तलाई का गांव से। तो यहाँ पर सातवां का सी हो जाएगा, नंगा तलाई का गांव। कोणिया से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या है, तो जल में उगने वाला फूल। तो यहाँ पर आपका आठवां का डी हो जाएगा, जल में उगने वाला फूल। नौवां है, संचार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संचार का शब्द होता है चलना नहीं, पढ़ना नहीं, वापस आना नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार मतलब होता है जिससे हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो वो किससे होता है, समाचार पत्र से भी होता है, दूरदर्शन से भी होता है और इंटरनेट से भी होता है, तीनों से होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, जनसंचार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम है अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि। मतलब हम अपने संवाद को तकनीक के माध्यम से एक विशाल समूह तक पहुंचाते हैं, तो वो जनसंचार कहलाता है। जैसे अभी आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, संवदिया किसे कहते हैं। तो संवदिया का अर्थ होता है जो संवाद को, जो हम उसको बोले वो संवाद को जाकर दूसरा को हूबहू चीज़ वही बताएगा, वही संवदिया कहलाता है। उसमें वो अपनी भावनाओं को साइड में रखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संवदिया को संदेश के अनुसार अपने भावों को व्यक्त करना पड़ता है। संवदिया के लिए समय का भी महत्व है, मतलब समय से उसको अपना संवाद को वहाँ पहुँचा देना है गंतव्य स्थान तक। उसे समय पर संदेश को पहुँचाना होता है। संबंधियों को अपनी भावनाओं पर, यहाँ संबंधियों लिखा गया है, यहाँ संवदिया हो जाएगा। संवदिया को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है और उसे अपनी भावनाओं को अलग रखकर संदेश को ज्यों का त्यों पहुँचाना होता है।
मतलब ये संवादिया का काम है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या आशय है। तो खाली कटोरे में बसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है, इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई है और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरे में बसंत का उतरना कहते हैं। 14 है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। तो बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी, मतलब जिस गांव में हरगोविंद रहता था उस गांव की क्या थी, लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने की बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। ये जो क्वेश्चन है वो JCRT द्वारा जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो भी परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सारा चैप्टर बाय चैप्टर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को, जो JCRT द्वारा तैयार किया गया है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो बड़ी बहुरिया आर्थिक तंगी के चलते बड़ी ही अपमानजनक स्थिति में जीवन बिता रही थी। पति की मृत्यु के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो बड़ी बहुरिया को घर परिवार में न तो सम्मान मिला था और न ही आर्थिक मदद। शहर में बस गए देवर देवरानियों भी वक्त पड़ने पर आते और अपने अपने हिस्सों को लेकर चले जाते। पीछे से सभी उधार बड़ी बहुरिया को चुकाना पड़ता था। बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद कर सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भिजवाती है और चाहती है कि संदेश सुनकर मायके वाले उसे लेने आ जाए। और लास्ट क्वेश्चन है, अराफत के आतिथ्य प्रेम पर प्रकाश डालें। तो जब ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, जब लेखक को फिलिस्तीन की राजधानी में बुलाया गया, लेखक और उनकी पत्नी जैसे ही वहां पहुंचे, यासर अराफात बाहर आकर उनका स्वागत किया तथा चाय की मेज पर वे स्वयं फल छीलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर दी। यही नहीं, जब भीष्म जी, मतलब जो ये लेखक है जिनके भीष्म साहनी, यही नहीं, जब भीष्म जी टॉयलेट गए और बाहर निकले तो यासेर अराफात स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे, जिससे भीष्म जी हाथ पोंछ सके। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम की प्रमाण है। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।